फिर उसके एक्चुअली फैमिली का कैसे है, वो उसके हस्बैंड रहते हैं दुबई में। एंड साल में वो एक बार कुछ 2 महीने की छुट्टी लेके आ जाते हैं। और ये इसको इनके फैमिली में लड़का लड़की है इसको एक, और मम्मी पापा के घर के बाजू में इनका बिल्डिंग है, वहां पे ये रहती है। मतलब ये अकेली रहती है, तो इसके लिए फॉर सेफ्टी पर्पस वो मम्मी पापा के बाजू में रहती है। और हस्बैंड साल में एक बार आ जाते हैं, 2 महीने तक यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद वो वापस दुबई जाएंगे, तो कभी 6-7 महीने में, 8 महीने में वापस आ जाते हैं। तो फिर मैंने जब पूछा तो ये बोली कि 15 दिन से पहले होता था, अब 8-10 दिन में हो रहा है। और फिर उसने फौरन हस्बैंड की तरफ मुड़ा और बोला, तुम आए जब से 8-10 दिन में है ना? तो हस्बैंड भी बोले हाँ। तो फिर जैसे दोनों की केमिस्ट्री अच्छी थी, देवर लाइक हंस रही थी बात करते वक्त। फिर वो बोली, सोने में लेट होता है तो प्रेशर नहीं आता है, फिर एसिडिटी होता है, और फिर सर दर्द स्टार्ट होता है मुझे। तो मैंने पूछा, फिर डर लगता है सर दर्द का? तो बोली नहीं, डर नहीं लगता। वैसे मैं पर्सन नहीं हूँ, वैसे मैं पर्सन हूं ही नहीं। तो मैं कौन सी बात का मुझे डर नहीं लगता है, प्रॉब्लम है मेरा ये, मतलब सीरियस नहीं होती मैं ज्यादा। और हंसी वो। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। फिर मैं बोली तुम्हारा नेचर कैसा है? तो बोली है ना, मैं स्मार्ट, सुनना पड़ता है सबको, मेरा सामने वाले को मेरा सुनना पड़ता है, कोई भी रहने दो। तो मैं बोली क्यों, क्यों सुनना पड़ता है? तो मतलब क्यों, मतलब बेफिजूल बोलती नहीं हूँ ना मैं, तुम सुन रहे हो ना जब से मेरा, थोड़ी ना कुछ भी बड़बड़ कर रही हूँ, बोल रही हूँ तो फिर फालतू बात तो नहीं कर रही हूँ। तो मैं बोली हाँ। और कभी कभी किसी बात पे अड़ जाती हूँ। तो मैं बोली मतलब, तो बोली दिल में नहीं रहता पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, नेचर मेरा एडजस्ट करने का है, मतलब सामने वाले को तकलीफ ना हो इसलिए मैं एडजस्ट कर देती हूँ, तो सामने वाली की फीलिंग्स को समझती हूँ। तो मैं बोली अगर सामने वाले की फीलिंग्स को समझने में, एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करने में आपको अगर तकलीफ होती रहेगी तो बोली खुद हर्ट होती हूँ पर सामने वाले का सुनती हूँ। और शी वॉज लाइक हंसती थी बात बात पे से। तो बहुत अड़ी तब भी कौन कौन सी चीज पर बस नहीं चलता है ना, ध्यान में आता है ना तो पीछे हटना पड़ता है, कोई कोई बात एडजस्ट करना पड़ता है भले ही दिल के खिलाफ हो। तो मैं बोली उसकी तकलीफ होती है? तो बोले हाँ फील होता है बहुत। और हंसी, और हस्बैंड की तरफ देखते हुए हंसी। रोना तुरंत आता है मुझे। बोले, क्यों? तो जो लविंग पर्सन है, जैसे मेरे हस्बैंड है, मम्मी पापा है, भाई है, ननंद है मेरी, तो वो भी मुझसे जुड़ी है। वो उसने मार्क किया कि मेरी ननंद से भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस है, उनके बारे में हो, उनके तरफ से एक आध बात फील हुई तो मुझे फौरन रोना आता है, गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है। तो मैं बोली मतलब मैं कुछ बोलने के पहले उसने बोल दिया, मतलब नजदीक का पर्सन है ना, समझ के नहीं ले रहे तो रोना ही आएगा ना। तो मैंने अच्छा, मैंने फिर पूछा तुम्हारा सरदर्द कौन है? तो उसने वो हंसी, कौन कैसे रह सकता है सरदर्द, एसिडिटी। वो बहुत जोर से हंसी, मतलब कौन कैसे सरदर्द रह सकता है, एसिडिटी सरदर्द है ना, कोई आदमी कैसे सरदर्द होगा? मैंने पूछा कौन सरदर्द देता है आपको इतना? तो उसने चालू किया, बोले इनको फिशिंग का बहुत शौक है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये जाते हैं पर उससे मुझे सर दर्द होता है, बुरा लगता है ना, पर इतना भी बुरा नहीं लगता। मैं बोली क्यों? तो क्या लगता है? बुरा लगता है, खटकती है बात, पर इतना भी प्रॉब्लम नहीं होता है कि सर दर्द हो। तो मैंने पूछा क्या बुरा लगता है? मतलब ऐसे लगता है कि उनका टाइम वो क्यों वेस्ट करते हैं, नहीं जाने का ना, आराम करो, घर पे रहो, बच्चों के साथ रहो, मेरे सामने बैठो, छुट्टी मनाने आए हो तो घर में मेरे सामने रहो। फिशिंग को गए तो ऐसे लगता है कि वक्त मच्छी आते वक्त मच्छी भी लेके आना चाहिए, अगर फिश नहीं मिला तो भी बुरा लगता है, खाली हाथ ना आए, या कभी खाली हाथ आते तो फिर मूड खराब हो जाता है। तो मैं बोली तकलीफ होती है? तो तकलीफ नहीं है मुझे, वो बहुत समझ के लेते हैं, हस्बैंड बहुत समझदार है बोले, इसलिए तकलीफ ऐसी नहीं है, पर सुनते नहीं है ना तो मुझे फिर ईगो होता है, शायद वो रहेगा, शायद ईगो रहेगा मेरा, इसके लिए मुझे तकलीफ होती है। तो मैं बोली जब वो दुबई जाते हैं तो फिर कैसे होता है? तो बोले दिल में रहता है ना, अपने से दूर है, काम है, जाना तो जरूरी है, फिर कैसे करते हैं मैनेज? तो बोले कुछ नहीं करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ उनको। और उसकी आंख जैसे टीयरफुल थी बहुत, जैसे रोना, अब रो ही पड़ेगी, इतना उसको हर्ट हुआ था, बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, फोन में रोती हूँ मैं। और जैसे जैसे थोड़ा उसने आंख भी पोछा, मतलब थोड़ा सा शी वॉज हैविंग टीयर्स इन हर आईज। तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि कैसा है नेचर इनका? तो बोले हाइपर होती है बहुत। फिर मैंने पूछा उन पर होती है? नहीं, उसने बोला
उन पर ही होती हूँ, हक से होती हूँ, मेरी उम्मीद रहती ना, बिना समझाए वो मुझे समझे। पर ऐसे नहीं हुआ तो फिर हाइपर ही होंगी ना। तो उनका कैसे है, वो मुझे इजीली कन्विंस करते हैं, और मैं होती भी इजीली कन्विंस हूँ। यही प्रॉब्लम है मेरा, फॉर ग्रांटेड लेते हैं मुझे। और बिल्कुल टाइम नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता है अरे मैं क्यों इतना उनका सुनती हूँ। तो मतलब मैं सुन सुन लेती हूँ उनका, मान जाती हूँ फौरन, वक्त नहीं लगता है, वो मना लेते। तो मैंने पूछा होम्योपैथी क्यों लेना है आपको? तो उन्होंने कहा कि उनके फादर ने मुझसे लिया था हेडेक के लिए, तो उनकी तकलीफ दूर हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि पापा की सर दर्द की तकलीफ को तुमने दूर किया, और मुझे लगता है कि मुझे होम्योपैथी सूट होती है। तो मैंने फिर थोड़ा सा पूछा, जैसे शी वाज लाइक कुछ रेमेडीज दिमाग में चल रही थी, तो उस रिलेटेड मैंने कुछ रेमेडी क्वेश्चंस किए। तो मैंने पूछा अगर आपको लगा कि थोड़ा तकलीफ कम है तो आप रेमेडी दवाई कंटिन्यू करते हो या छोड़ देते हो बीच में? हाँ, मुझे ठीक लगा तो मैं एलोपैथी बंद कर देती हूँ, बट आपकी दवाई मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूंगी। और प्रेगनेंसी में भी मैंने जब मेडिसिन कुछ लिया था, ट्रीटमेंट्स लिया था, तो मैंने प्रॉपरली ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि बच्चे का भी तो फिक्र होता है ना उस वक्त, प्रेगनेंसी वक्त। तो वो बहुत मतलब हस्बैंड से जुड़ी हुई थी, और बच्चों से, फैमिली, फादर से, सबसे उसका बहुत अच्छे से लगाव है। और हस्बैंड 2015 से दुबई में है, और जब हस्बैंड यहाँ पे नहीं रहते तो उनको केक बेकिंग का, चॉकलेट्स, पिज्जा बनाना, ऑर्डर लेना, ये सब ये करती रहती है। फिर एक हेयर ऑयल है, वो कुछ हेयर ऑयल का भी उनका एक एजेंसी है, तो वो भी सेल आउट करती है। तो मैंने उनको पूछा कि फिर कैसे रहता है, मतलब तुम टाइम कैसे गुजारते हो? तो बोली कुछ नहीं, मैं, मेरा शौक है बेक करना, बेकिंग और अलग अलग चीजों का, ऐसे मतलब बहुत दिमाग में रहता है मेरे, हर चीज का कुछ ना कुछ नया बनाना, कुछ सोचना। तो फिर बोली मैं रिलैक्स ही रहती हूँ, मतलब जब हस्बैंड यहाँ नहीं रहते तब भी रिलैक्स रहती हूँ, और वो रहे तो भी कोई टेंशन नहीं रहता। और मेरे हाथ का जो कोई खाता है पिज्जा या कुछ, तो सब बोलते हैं कि तू कर, पर मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और तो मैं बोली क्यों कॉन्फिडेंस नहीं? नहीं, ऐसे लगता है कि थोड़ा डर लगता है। मैं बोली क्यों? तो मतलब उस बाकी का वो उसने स्टार्ट किया, मतलब सेटिस्फाइड बहुत हूँ, जो चाहिए अपने तरीके से मिलना चाहिए, ये मेरे को लगता है। और मुझे फ्री वक्त में किताबें पढ़ना, नॉलेजेबल चीजें, जैसे कुछ ना कुछ न्यूज है, लेटेस्ट कुछ चल रहा है तो उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत पसंद है। सॉरी। तो और मुझे घूमना बहुत पसंद है। हेडेक हुआ तो भी दिल को मालूम है ना, सफर हुआ है तो हेडेक तो होगा ही। फिर सर सॉरी, सर दर्द की आदत हो रही है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तुमसे बात कर रही तो भी पिज्जा का दिमाग में चल रहा है। ऑयल बनाती हूँ ना, तो वो भी मेरे दिमाग में चल रहा है कि अभी ऑयल के ऑर्डर है, पिज्जा का है। तो ऑयल एंड पिज्जा सेम टाइम ऑर्डर आया, तो मैं बोली कैसे रहता है आपका, स्ट्रेस रहता है? तो बोली स्ट्रेस ऐसे नहीं रहता है। क्या रहता है मतलब अच्छा होगा नहीं होगा, कैसे होगा, पूरा होगा नहीं होगा? ये मैंने पूछा, तो बोली अच्छा होगा ये गारंटी रहती है, सिर्फ टाइम पे होना चाहिए, खुशी भी रहती है। तो हाथ पैर कांपते हैं, मतलब ऐसे लगता है कोई भी चीज की फौरन मेरे को एक्साइटमेंट हो जाती है। जैसे अभी आएंगे ना, तो ये आते तो भी मेरे हाथ पैर कांपते। मतलब ये जब दुबई से आते तो हालांकि शादी को हमारे 12 साल हुए, फिर भी ऐसे लगता है कि अच्छा लगता है, फिर भी ऐसा लगता है, फिर भी मेरे हाथ पैर कांपते। तो उनके बारे में बात करते वक्त भी मेरे को इतना हाथ पैर कांपते, इतना उनके बारे में मुझे लगाव है। तो ऐसा केस है, तो एनालाइज। तो मैंने उसको मेडिसिन दे दिया, 10-15 मिनट उसको बिठाया। तो उसने बोल दिया कि मेरा 70-80% हेडेक कम है। उसके बाद उसने दो दो फॉलोअप्स दिए। शी केम आफ्टर 15 डेज, शी टोल्ड कि 2 बार कुछ उसको हेडेक हुआ, जाने के बाद एक सेकेंड डे शी हैड एन एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग, बट वॉमिटिंग के बाद उसका हेडेक पूरा कम हो गया। और उसके बाद आफ्टर 8 डेज सम वन एपिसोड शी हैड, बट दैट इंटेंसिटी वाज वेरी मच लेस, एंड उसके बाद हेडेक हुआ नहीं उनको। तो मेंबर्स अपने ओपिनियन रखें। हाँ। अशोक सर, कराड़ ग्रुप के लोग भी है इसमें, अभी सुन रहे हैं, सबको रेमेडी मालूम है, वो नहीं बात करेंगे। बाकी के अच्छा। लोग encourage करो।
अगर कुछ नहीं समझ आया तो पूछो, आई टेल इट अगेन। केस समझा है ना सबको? डिस्कस करेंगे तो मजा आएगा, गिव एंड टेक रहेगा तो मजा आएगा। यस। हेजिटेशन होगा। जिनको नहीं बोलना बोल। है हैंड राइज करिए। रंजीत सर बात करना चाहते हैं, रंजीत सर, उनको अनम्यूट कर दीजिए अशोक सर। हाँ सर, कर दिए। मेरे को अनम्यूट कर अभी मैं हुआ, मैं तब से ट्राई कर रहा था। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए। बोलिए रंजीत सर, कैसे हो? ठीक हूँ सर, बहुत बढ़िया। सबको नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। ये मुझे इग्निशिया लगा। क्यों? हेलो। हाँ बोलिए ना सर, क्या लगा? ये एनालाइज थोड़ा सा आपको क्या फील हुआ वो बोलिए ना। ये रेमेडी से ज्यादा ज्यादा। मुझे सबसे ज्यादा फीलिंग क्या हुई ना कि हाँ। पूरा पूरा केस सुनने के बाद क्या होता है ना, फर्स्ट तो एक बार जब तक एक दो बार केस नहीं पढ़ते ना तब तक दिमाग में पूरा नहीं बैठता, लेकिन जितना भी सुना उससे फीलिंग मुझे इग्निशिया आई। लेकिन मुझे एक दो बार और केस सुनूंगा ना तब ज्यादा मैं दिल में बैठेगा। वापस रिपीट कर दूं क्या केस? नहीं नहीं, हाँ अभी चलेगा। रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ेगी मुझे। ओहो हो, हाँ। लेकिन हम लोग अगर ऐसा करें ना कि केस पहले पोस्ट हो जाए ना तो वो बेहतर नेक्स्ट रहेगा टाइम सर। कर लेंगे सर, नेक्स्ट टाइम। अभी हैंड लेकिन राइज करिए इग्निशिया का जिनको और बोलना है। मैम कैलकेरिया इग्निशिया कब का का फील फील है है, मैम? क्योंकि इग्निशिया ज्यादातर क्या होता है ना कि वो हम्म। सामने वाला से अपेक्षा करता है कि वो सामने वाला पूरा करे। और हम्म। बिना कहे ये बोलता नहीं है, बट चाहता है कि सामने वाला उसकी बात समझे। या। और जिनको बोलना है हैंड राइज कर दीजिए, माइक में क्लिक कर दीजिए, परमिट कर दूंगा। मैम मैम फील ऑफ कैलकेरिया कब? एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन एंड हम्म। दवाई छोड़ देती हैं हम्म। और हमेशा काम करना होता है, सो हम्म। इसकी वजह से कैलकेरिया कब का फील है। और मैम ऑब्जेक्टिव डिसेबल। पार्डन? डिक्टेटोरियल। हाँ बोलिए ना, आपको जो लग रहा है वो बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ आ रही है, आ रही है। मैम ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। हम्म। अम्यूजमेंट डिजायर, उसको कुछ बनाना चाहती है वो, यस। नया नया कुछ ट्राई करना चाहिए, तो मुझे हम्म। लाइकेसिस लग रही है। और ऑक्यूपेशन एम्बिल्टेशन है इसको। हम्म। हम्म। प्रिविलेज भी है, डिक्टेटोरियल है, हाँ। ट्रैवलिंग डिजायर, हम्म। लाइकेसिस हम्म। में फाल्कोपी भी आ रही है और सेपी आ रही है, लेकिन लाइकेसिस लग रही है। ओके, ठीक है। और और हस्बैंड उसके साथ में रहना चाहिए, उस ऐसे उसे लगता है। नहीं, वो बोली ना, पता है ना काम के लिए जाना पड़ता है, बुरा लगता है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। पता है कि जाएंगे, काम पैसा तो कमाना है, जाना तो है। बुरा लगता है पर शी इज लाइक, समझ रही है ना। उसी टाइम वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल बार बार वो रीजन दे रही है ना, हम्म। जाना तो हम्म। पड़ेगा ही बोल रही हम्म। थी, लेकिन
जब भी वो आते हैं तो उसके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, ऐसे उसको लगता है। यस। हाँ, कैसी लगी ओवरऑल, वो कैसी पर्सन लगी, देखो ना, मतलब हाउ यू फील। अब उसको माइग्रेन फील है, चीज में, लाइक। लेकिन मतलब इतना ये नहीं करती वो, हेडेक है लेकिन करती रहती है, ज्यादा हम्म। मतलब टेंशन नहीं लेती, सिविलस तो लगी। हम्म। डिक्टेटोरियल भी है, बोलती थी अभी आप भी तो सुन रहे हो ना मेरी बात, और हम्म। सब मेरी बात सुनते हैं, तो डिक्टेटोरियल भी है हम्म। थोड़ी, हम्म। फैमिली ओरिएंटेड। यस, फैमिली ओरिएंटेड तो है। और कैरिड हम्म। कैरिड डिजाइटेड कैरिड। ठीक है। बोल दूं मेरे सर, या कोई। जी हाँ, बोलिए मैडम। मेरा एनालिसिस और हाँ, समझने के लिए। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये जब आई, इसको माइग्रेन हो रहा था, तकलीफ हो रही थी माइग्रेन की। शी वाज लाइक, सर दर्द हो रहा है मेरा। और फिर उसने चालू कर दी अपनी बात। तो नियर अबाउट 20 to 30 मिनट, 25 मिनट्स शी वाज स्पीकिंग। और दुखता है, लेटू तो भी दुख रहा है, काम में रहूं तो ध्यान नहीं जाता है, वरना सर दर्द शुरू रहता है। मतलब उसको काम करना या लेटे रहना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड शी वाज हंस रही है, बात कर रही है, हस्बैंड के बारे में अटैचमेंट बता रही है। हस्बैंड से रिलेशन वाज लाइक गुड ट्यूनिंग, दोनों में बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। बोथ वर लाइक, ही वाज आल्सो स्माइलिंग एट हर जेस्चर्स, उसके बातों पर ही वाज एग्रीइंग। मतलब ऐसे नहीं था कि ये कुछ बोल रही है या बता रही है कुछ अलग है और है कुछ अलग, ऐसा नहीं था। शी वॉज सो चेयरफुल, कितना अच्छे से बात कर रही थी, वाइवेसिटी इतनी थी। मीन्स इतना दर्द होने के बाद भी वो इतने सारी बातें कर रही थी, वो इतना सब बता रही थी, फिर रीजंस बोल रही थी। और उसके बारे में, मतलब खुद के बारे में, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरी बात सुनते हैं सब लोग, मेरा सुनना ही पड़ता है। पर कभी कभी मैं कॉम्प्रोमाइज भी कर लेती हूँ। कॉम्प्रोमाइज का मुझे पता नहीं, पर मैं इनकी बात मान जाती हूँ फौरन। फिर मुझे ऐसे लगता है, अरे मैं क्यों मान गई। मतलब ये इसको, ये क्या है, ये सुनती भी है और सुनाती भी है। ऐसे नहीं है कि हर बार ये अपनी ही मनवा लेती है। वो बोली ना, मेरे मम्मी पापा या कोई मुझे नहीं समझे, कभी कभी मैं जिद पे अड़ जाती हूँ, पर कभी पता चलता है कि ये जिद में कुछ मतलब नहीं है, तो मुड़ना ही पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है। अगर मन में ना हो तो भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो व्हाट इज दिस, ये क्या है। हेलो, एनीवन इंटरेस्टेड। हेलो। यस मैम, यस हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना। हाँ यस मैम। बोलिए बोलिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर ये दर्द इतने दर्द में भी वो चीयरफुल है। तो मैंने फर्स्ट रूब्रिक लिया था, चीयरफुल चिल ड्यूरिंग। देन उसने बोला कि मेरे सभी के साथ अच्छे रिलेशंस है, मम्मी पापा, भाई, हस्बैंड, मेरे ननन के साथ भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस है। तो शी इज इन सो गुड टर्म्स विथ ईच एंड एवरीवन, सबकी फिक्र करती है, कोई आए खिलाओ पिलाओ उनका फिक्र करो। तो शी इज इन केयरफुल ऑफ, सभी की फिक्र करती है, हर एक के साथ बेनेवोलेंस है। शी इज इन दैट बॉन्डिंग, फैमिली के साथ अच्छे से रहती है, किसी को मतलब कभी कभी सुनाती है, कभी खुद सुन भी जाती है, मान भी जाती है। तो दिस वाज लाइक, आई टुक कि ये, पहले तो मेरे दिमाग में लैकेसिस चल रहा था, हाँ, बट देन थोड़ा सा एक ट्विस्ट आ गया व्हेन शी टोल्ड कि ये मनाते हैं तो मैं मान जाती हूँ। हेलो। हाँ तो मैडम। ये, हाँ, तो ये मनाते हैं तो मैं मान जाती हूँ।
तो यहाँ पे मेरे को लगा कि लैकेसिस वोंट बी लाइक दैट। लैकेसिस को कैसे कि अपनी बात वो मनवा के लेगी, बट यहाँ पे शी गोज इनटू डोमिनेशन। यहाँ पे शी गेट्स डोमिनेटेड एज वेल एज शी इज डोमिनेटिंग। तो ये मेरे को एक फर्म, मतलब थ्रू एंड थ्रू द केस आई वाज फीलिंग, वो हर बार बोल रही थी ना मैं स्ट्रांग हूँ, अब तो सुन ही रहे ना मेरा, मैं थोड़ी ना बकवास कर रही हूँ, मैं फालतू बात थोड़ी ना कर रही हूँ, तो मेरे को सुनना पड़ता है सबको मेरा। ये बात करते वक्त उसमें एक फर्मनेस मेरे को एक ये लगा कि शी स्ट्रेंथ बता रही थी वो अपनी। और जब वो बोली ना कि कभी कभी मैं सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है अरे मैं क्यों मान गई इनका, तो यहाँ पे ऐसे लगा कि शी इज गोइंग इनटू दैट डोमिनेशन। तो फिर आफ्टर क्लबिंग द रूब्रिक्स और एक था कि प्लान्स मेकिंग मेनी। बता रही ना मैं पिज्जा बना रही हूँ, बेकिंग का भी चल रहा है, चॉकलेट्स का भी है, ऑयल तो सेल करती हूँ अब, और अलग वैरायटी के चॉकलेट्स का भी दिमाग में, हाँ दैट आई फॉरगॉट टू टेल। तो और चॉकलेट्स का कुछ अलग वेरिएशंस बनाने का मेरे दिमाग में चल रहा है। और उसने वो भी बोला कि देखो आपसे बात कर रही हूँ पर मेरे दिमाग में अभी भी पिज्जा का ही चल रहा है। तो दिस इज प्लान मेकिंग मेनी एंड आइडियाज अबंडेंट। बहुत सारे आइडियाज है उसके दिमाग में। इतने नहीं, तो तो प्लीज ये प्लीज। हाँ, तो ये सब एंड शी इज विटी, वाइवेशियस है, देर इज लव फॉर फैमिली एंड देर इज वाइवेशियस ड्यूरिंग पर्सपिरेशन। सो ये रेट्रो में लिया मैंने बाद में, मतलब विटी तो है ना, फटाफट से आंसर्स को, उसको रीजन भी है, मेरे हर बात को वो बराबर से एक्सप्लेनेशन दे रही है, उसको बता रही है कि वाई ये है या ये क्यों नहीं है। शी इज गिविंग दैट ऑल थिंग्स प्रॉपरली, शी इज एक्सप्लेनिंग एंड शी इज क्विक, इमीडिएटली शी इज रिप्लाइंग टू माई क्वेश्चंस। सो आई टुक विटी एंड आई रीच टू द रेमेडी कॉफिया क्रूडा। तो मैंने उनको एक कॉफिया का डोज दे दिया एंड मैंने बोला बैठ जाओ आप 10 मिनट। तो आफ्टर 10 मिनट शी केम एंड टोल्ड कि 70 to 80% मेरा हेडेक कम है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो on this I gave her coffee Aproda. नाइस केस मैम। Thank you, sir. कॉफिया कॉफिया जबरदस्त जरा केस है। जोर से बोलिए रंजीत सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही कॉफिया का ये जो है ना बहुत जबरदस्त केस था। क्योंकि थैंक यू। यहाँ पे लैकेसिस वाज गोइंग साइमल्टेनियसली, उसके बातों में उसके एजिलिटी थी, शी वाज लाइक सो विट्टी, हर चीज में हंस रही है, पूरा पूरा जैसे माहौल उसने एक अच्छा सा लाइवली बनाया था। तो मैं, मेरे दिमाग में भी लैकेसिस ही चल रही थी। बट जब वो थोड़ा सा नर्वस हो गई हस्बैंड से लेके, जब वो बात की तो उसने बोला ना जाना तो पड़ेगा ये वो, तो हस्बैंड से इतना अटैच्ड है, 12 साल की शादी है, फिर भी अभी भी वो आए तो मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे हाथ पैर कांपते। तो ये जो अटैचमेंट है, ये कितना कितना स्ट्रांग है, कितना फर्म है ना उसका। तो दिस इज लाइक एलिमेंट्स फ्रॉम जॉय एक्सेसिव। उसको एक्साइटमेंट में भी मतलब एक्साइटमेंट होती है, चिल ड्यूरिंग, देर इज एक्साइटमेंट, जॉय फ्रॉम एक्साइटमेंट, चिल ड्यूरिंग। सो ये सब लेके आई वाज लाइक कॉफिया ही है, क्योंकि डोमिनेशन का प्रोमिनेंस मेरे को दिखा कि शी वाज डोमिनेटिंग एंड शी वाज गोइंग इनटू डोमिनेशन। तो कॉफिया का ये एक ये रहता है कि इट इज लाइक स्ट्रॉन्ग एज वेल एज सेंसिटिव, मतलब जितना स्ट्रेंथ है उतना ही सेंसिटिव है। तो जैसे अपना एक एग्जाम्पल, इफ वी टेक इट इज आर टूथ, तो दांत, ये कोई भी हार्ड नट शेल फोड़ सकता है, वी कैन क्रैक हार्ड थिंग्स विद आवर टीथ, बट जब टूथ एक होता है तो क्या हो जाता है, इट इज द मोस्ट सेंसिटिव थिंग अ पर्सन हैज टू सफर। मतलब उसकी स्ट्रेंथ जितनी है उतना ही उसके पेन्स में सेंसिटिविटी है। तो दिस आर द टू एंड पॉइंट्स, मतलब कॉफिया में जितना स्ट्रेंथ है उतना ही सेंसिटिविटी है। तो ये लैकेसिस में शी वुड हैव एडजस्टेड, उसने एंजॉय किया रहता, उसी में अम्यूजमेंट लिया रहता, बट इसमें ये सब, इसको लग रहा है ना हस्बैंड बैठे सामने बात करे, मेरे सामने ही रहे, कितने वाइवेशियसली वो बोल रही है हर बात। तो कुछ कॉफिया के रूब्रिक्स थे, वी विल डिस्कस। केस के बारे में कुछ डाउट्स रहे तो पूछ सकते हो आप। So, Coffea is vivacious. There is vivacious perspiration during.
बेनिवोलेंस रहता है, द केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स, देन या क्लैरिटी ऑफ माइंड। सी उसकी थॉट्स में क्लैरिटी थी ना, वो बोल रही थी तो हर बात, अब बोला है ना मैम ने जैसे बोला कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, वो हर बात के लिए रीजन बता रही है, ये हर बात बोल रही है ना कि हस्बैंड जाएंगे पैसा कमाने जाएंगे, तो उसके उसके थॉट्स क्लियर है, उसको पता है ये होना चाहिए या ये करना चाहिए या ये क्यों नहीं करना चाहिए। देर इज अ क्लियर पिक्चर इन हर माइंड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। मतलब वो कंफ्यूज नहीं हो रही, जंबल नहीं हो रही, या उस बात को लेके चिड़चिड़ नहीं कर रही। और वो बोलती भी है कि मेरे को गुस्सा आता है पर उस बात से इतना नहीं आता है, मैं समझ जाती हूँ। तो शी हैज दैट थॉट्स क्लियर इन हर माइंड। देन देर इज cheerful chill during, दैट वाज द मेन थिंग आई कॉट, बिकॉज इतना माइग्रेन होने के बावजूद उसने 15-20 मिनट तक हंसते हुए पूरा नरेट किया सिम्टम्स, और वो अपने बारे में, हस्बैंड के बारे में जो बोल रही थी, दैट वाज लाइक वेरी मच नाइस टू लिसन आल्सो। देन देयर इज cheerful, comprehension easy, हर चीज वो पढ़ती है, नॉलेजेबल आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है, नई नई चीजें पढ़ना, जाते वक्त कहीं पे भी शी लाइक्स टू गो वॉकिंग, चलते हुए जाएगी, नई नई चीजें देखेगी, समझेगी यहाँ पे क्या है, ये कहा नई शॉप खुला है, मतलब नया कुछ है, या कोई चीज देखने के लिए जाएगी तो उसके बारे में पहले वो स्टडी करेगी। तो लाइक दिस शी इज लाइक प्लान्स मेकिंग में भी है, और कॉम्प्रिहेंशन इजीली उसको समझ भी आती है बातें, पैशनेट है, शी इज क्विक टू एक्ट, विटी, then there is love for family, then there is the delusion strong he is। मतलब कॉफिया वो जो बोल रही है ना कि मेरी बात सुननी पड़ती है, आप सुन तो रहे हो ना, तो यहाँ पे वो बता रही है ना कितना स्ट्रेंथ है उसके इसमें। देन अगर इज है ना, स्ट्रॉन्ग ही इज, उसी रूब्रिक का मीनिंग में भी ही है ना, स्ट्रॉन्ग है। या इट्स ही, नॉट शी, delusion दैट इज strong he मोस्ट is, मतलब इम्पोर्टेंट इन दैट कोई रूब्रिक, सुपर पावर। हाँ important सर, word from that rubric. rubric is he, delusion strong he is, it is not delusion strong she is। मतलब she मतलब again the power is a bit lesser, so here also here itself मतलब उसकी बातों में भी वो था ना कि मेरा कमांड रहता है, तो वो जो आपने डिक्टेटोरियल बोला ना, तो that was like delusion strong he is। और एक चीज था कि लैकेसिस में she would lament, बट यहाँ पे लेमेंटिंग कहीं दिखा नहीं मेरे को, मतलब मेरे को सर दर्द हो रहा है, मेरे को दवाई दो, वो बोल रही है आप लूंगी ना, आपकी दवाई है तो मैं ले लूंगी, मेरे को होम्योपैथी वैसे भी सूट हो रही है, तो वो मुझे भी कन्विंस कर रही है ना। और शी इज नाइसली एक्सप्लेनिंग कि क्यों ले रही है, क्योंकि मुझे सूट होती है, पिछली बार ये बहुत साल पहले मैंने एक बार लिया था, तब मुझे बहुत अच्छे से सूट हुई थी, तो मुझे लगता है होम्योपैथी सूट होगी और मैं आपका डोज पूरा कर दूंगी। और उसमें कहीं भी ऐसे ये नहीं था, मतलब दिखावा नहीं था या ऐसे कुछ शो ऑफ नहीं था कि मुझे प्लीज कर रही है, इट वाज लाइक फ्रॉम द हार्ट शी वाज स्पीकिंग। एंड देर इज सेंटिमेंटल एक्सटेसी, लाइवली फैंसीज, इट इज क्विक टू एक्ट एंड थिंक, देन इंक्रीज्ड मेंटल कैपेसिटी, मीन्स बहुत हाइपर एक्टिविटी रहता है, मेंटल कैपेसिटी उसको लगता है ज्यादा, सोचेगी, पढ़ेगी, नया नया चाहिए, नया सुनना है, पढ़ना है। फिर उसमें रहता है कि नाउ जॉय नाउ ग्लूमी, वो बोलती है ना कभी कभी बहुत बुरा लगता है, रो भी देती हूँ, फिर मान भी जाती हूँ, तो ये अभी अभी जरा सैड है, अभी खुश है, मतलब इस इसमें रहता है कि नाउ जॉय नाउ ग्लूमी। देन देर इज एक्टिविटी डिजायर्स क्रिएटिव एक्टिविटी, then it's there in nature, loves vivacious, means by nature she is vivacious and creative, and every moment something unique or something beautiful बनाना है या करना है, ये ओनली पर्पज है, मीन्स दैट इज टू हेल्प अदर्स टू सर्वाइव टू ग्रो, कुछ मतलब अच्छा करो, सभी के साथ अच्छा रहो, कुछ अच्छा बनाओ, ये सारी हर हर बात उसके दिमाग में यही चलता रहता है। तो बेनेवोलेंस है, हर एक के साथ शी इज लाइक इन गुड टर्म्स, सेल्फलेस है, लाइफ गिविंग है, एंड इतना थकने के बावजूद शी इज लाइक एंजॉइंग एंड लविंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। And then there is vivacious during perspiration, and mentally sharp है, and she's quick, alert, affectionate, lively, witty, agile, alert,
मतलब जैसे लैकेसिस के साइमल्टेनियसली ये चलता रहता है, बट लैकेसिस में लैमेंटिंग दिखेगा कि कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा कि अरे ये अपना दुखड़ा गा रहा है या अपने दर्द को बता रहा है या मदद मांग रहा है। बट इसके साथ बात करते हुए कहीं पे भी ऐसे फील नहीं हुआ कि ये रो रही है या दवाई मांग रही है। मतलब लैकेसिस ड्यूरिंग पेन्स विल लैमेंट, नॉट ऑलवेज, बट वो लैमेंट अपने को फील होगा। बट इस केस में ऐसे कहीं फील नहीं हुआ कि ये मांग रही है मुझे दो, फौरन दो, बहुत सर दर्द है ऐसे। देन देर इज प्लान्स मेकिंग मेनी आइडियाज अबेंडेंट बेनेवोलेंट है। एंड फिर एक्साइटेड रहती है हमेशा, डेल्यूजन एक्साइटेड एज इफ, देन डेल्यूजन ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स पैराडाइज सीइंग, then delusion strong he is, means he is tough and capable of handling new risks and blocks। वो बोली ना, मैंने उसको इसके लिए पूछा कि जब पिज्जा और ऑयल का एक वक्त में ऑर्डर रहता है तो हाउ यू फील, मतलब जम्बलिंग हो जाता है, डर लग जाता है कि हो जाएगा? हाँ होगा, अच्छा ये तो मुझे गारंटी है। मतलब उसने इमीडिएटली मेरे को रिप्लाई किया कि अच्छा ही होगा, बस मुझे ऐसे लगता है कि सब मतलब वक्त पे होना चाहिए, अच्छा होगा ये मुझे गारंटी है। मीन्स दैट स्ट्रॉन्ग शी इज इन हर इसमें, मतलब परफॉर्मेंस में। उसको पता है कि मेरा जो परफॉर्मेंस है, मैं जो बनाने जा रही हूँ या मैं जो खिला रही हूँ, ये 100% सामने वाले को खुश करने जैसा ही है। Then there was cheerful chill during, there is excitement chill during, then clarity of mind, देन पैशनेट है, खुद का पैशन अचीव करना है उसको। मतलब जो सोच रही है, जो कर रही है, वो उसको करना ही है, मतलब उसमें देर इज नो एक्सक्यूज। एंड देन indifference to irritating and disagreeable things रहता है। then lots of people try to demotivate but he pays no heed। कॉफिया को कुछ पड़ी नहीं रहती है, उसको अपने पैशन का ही लगा रहता है कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है, कोई कुछ भी कहे, मैं अपने थॉट्स पे या अपने डिसीजंस पे फर्म हूँ। then there is joy, exhilaration, ecstasy hit during, then working for long hours, ये होने के बाद में फटीग एंड स्ट्रेस हो जाता है। मीन सी वी टेक कॉफी इन द इनिशियल स्टेज, हमने कॉलेज डेज में भी पढ़ा है कि कॉफिया की प्राइमरी एक्शन क्या हो जाता है कि इट क्रिएट्स अलर्टनेस, हाई मेंटल एक्टिविटी लेवल हो जाता है। एंड द सेकेंडरी स्टेज में वी फील ड्राउजी। तो कैफीन कंपोनेंट जो है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मेंटल अलर्टनेस, and then it creates an euphoric stage, there is enlightened stage, means perfect for ideas to form, gather and flow। मतलब जो भी दिमाग में चल रहा है उसका फ्लो एकदम जैसे फुल एनर्जी के साथ रहता है। जैसे अब चलो 60-70 के स्पीड में चल रहा है, बट जब कॉफी लेने के बाद 100% हमको उस पैशन में भी गेट इन्वॉल्व, और वो एनर्जी लेवल अपना मेंटल लेवल बढ़ जाता है। तो दिस इज द इनिशियल स्टेज की जब देर इज चेयरफुल स्टेज व्हेन इन पैशन। देन आफ्टरवर्ड्स सेकेंडरी स्टेज में जब आ जाता है तो देर इज लाइक एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव लाफिंग, देन देर इज प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, स्लीपलेसनेस विथ elements from excessive joy, ecstasy and exhilaration fade away and nervous excitement takes over। मतलब जो वो था ना एक्सटेसी एक्सेलरेटेड स्टेज था, वो बाद में जैसे सेकेंड स्टेज में जब आ जाता है कॉफिया का, तो वहां पे नर्वस एक्साइटमेंट खत्म हुआ रहता है। एंड जो एक्साइटमेंट चिल ड्यूरिंग, एक्साइटमेंट पर्सपिरेशन ड्यूरिंग, देन एक्साइटमेंट फेंटनेस विथ, मतलब इतना उसमें ये बढ़ जाता है कि जैसे हर चीज में वो एक्साइट हो जाती है। जैसे हस्बैंड आएंगे 12 साल में, वो आते हैं तो अभी भी मेरे को उतना एक्साइटमेंट होती है। कुछ नया बनाना है, पिज्जा का चल रहा है, चॉकलेट का चल रहा है, वो भी एक्साइटमेंट है। मतलब हर चीज का, छोटी छोटी चीज का वो एक्साइटमेंट ले लेती है। then afterwards in later stages it goes into delusion, insane, becoming insane, one will, then delusion, insane, becoming insane, delivery during, मीन्स कुछ तो नया करना है। तो डिलीवरी मतलब क्या, इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सम प्रोसेस। सो जो एंड प्रोडक्ट में उसको डिल्यूजन हो जाता है कि मतलब मेरे से बराबर से होगा या नहीं, मतलब मैं पागल, insane, like she has that feeling that I'm incapable of doing this thing properly। then डिलीवरी इज अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस मुझसे बराबर से होगी या नहीं, ये उसके दिमाग में कॉम्प्लेक्स आ जाता है।
Then anxiety chill during, irritability chill during, there is anger violent, anger throwing things around. And जो full of plans थी, later on she becomes apprehensive about project. मतलब उसको ऐसे लग जाता है, अरे मेरे से ये होगा या नहीं, क्या पता, मतलब ये जो ले रही हूँ मैं हाथ में, but I don't know if I am able to do handle these things, or if I am able to tackle these things. So then she develops the fear part develops. पहले तो excitement में there are lot of rubrics related excitement in Coffea, but then in the later stages जब वो exhaust हो जाती है, then there are fear hopelessness rubrics like fear falling off, sleep on, going to sleep, then fear danger of impending, going to sleep on, then fear hopeless, project may not see light, मतलब उसको ऐसे लगेगा कि अरे क्या पता ये चीज मैं करने जा रही हूँ पर ये होगी या नहीं मुझसे. Then there is fear death of delivery during, then fear death of labor during, despair delivery during. मतलब हर चीज को लेते वक्त उसको फिर वो fear develop हो जाता है. And then she becomes sensitive and breaks down. Then there is weeping mortification after, then weeping neglect from slightest, weeping trifles at that time she needs strong support. तो कोई तो चाहिए कि जिसका सपोर्ट जरूरी है, या कोई तो चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, ये उस वक्त उसको ज्यादा फील होता है. देन शी क्लिंग्स, देन क्लिंगिंग टू पर्सन्स एंड फर्नीचर्स, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, होम डिजायर टू गो होम, एंड हेल्ड डिजायर टू बी हेल्ड. ये एक जर्नी था, जैसे कि इनिशियल में जब वो एक्सटेसी में एक्साइटमेंट में रहती है, एंड देन लेटर ऑन स्टेजेस में व्हेन शी डेवलप्स द फियर एंड देन वीपिंग एंड देन देयर इज होपलेसनेस फीलिंग कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा, या आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू डू दिस थिंग्स. तो दिस इज ऑल अबाउट कॉफिया. और कोई कुछ ऐड करना चाहे तो यू कैन प्लीज. वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू सर. पूरी जर्नी हो गई कॉफिया की, बहुत अच्छा. थैंक यू सर. देखो ग्रुप में कॉफिया की खुशबू आने लगी है, स्ट्रॉन्ग एक कप खुशबू आ कॉफी रही है. लेके बैठना चाहिए था. इट वुड बी अ गुड क्लू फॉर द रेमेडी क्रैकिंग आज. हाँ, हाथ में कॉफी का मग चाहिए था. मग चाहिए था तो सबको क्लिक हो जाता, अरे ये कॉफिया है. मतलब हर बार कॉफिया एंड लैकेसिस में बहुत कट टू कट ये हो जाता है. बहुत बार ऐसे हो जाता है कि वाइवासिटी देख के हम लैकेसिस के बारे में सोचते हैं. हेलो. पर वो जो जेलसी पार्ट है, या जो लैकेसिस का एक है कि हम जैसे बोलते हैं ना, वो लीडरशिप कभी छोड़ना नहीं चाहता है. कॉफिया ऐसे नहीं है. कॉफिया डोमिनेशन में भी चली जाती है ना, तो जब जरूरत पड़े तो वो खुद लीडर भी हो जाती है, और कभी जरूरत हो जाए तो वो कभी मान भी लेती है कि चलो आप ठीक है, या वॉट एवर यू आर सेइंग इज राइट. तो दिस थिंग आई फेल्ट वेरी प्रोमिनेंटली इन दिस केस. एंड एट द सेम टाइम मतलब बिफोर एनालाइजिंग और वॉट एवर, मतलब वो जब बात कर रही थी तो ही मुझे फील हो रहा था कि ये डोमिनेट का ही एक चल रहा है. एंड आई हैड गिवन हर अ डोज ऑफ कॉफिया, and then I went for that too, and in that I found that it was all correct. हेलो मैम. हाँ बोलिए. मैम ये इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिल सकती है मैम? क्या बोले? रिकॉर्डिंग हाँ हो रहा है ना मैम. रिकॉर्डिंग हो जाएगी, डोंट वरी. ग्रुप में डाला जाएगा, यूट्यूब पे भी डाला जाएगा. हाँ वो क्योंकि सर जो जो रूब्रिक बताए हो मैं लिख नहीं पाई प्रॉपर्ली. नहीं, अशोक सर ने चार्ट बना के भेजा है एचएसएच के ग्रुप में, डोंट वरी. हाँ सर ने सेंड किया है. डाल दिया है, पोस्ट कर दिया है सर. ओके थैंक यू मैम. थैंक यू सर. जस्ट एचएसएच ग्रुप में जाइए आप, वहाँ पे सब रूब्रिक्स आ गए हैं अभी. हाँ सब रूब्रिक. इट वाज जस्ट अ ट्राई की शॉर्ट जर्नी मैम. एक्साइटमेंट से डिस्पेयर तक कैसे आ जाती है. बस आई जस्ट ट्राई टू pinpoint some. Yes ma'am, you explained very well, really. Thanks a lot. जैसे कुछ रेमेडीज रहते हैं जैसे स्पॉन्जिया, कॉफिया, लैकेसिस,
जनरली बच्चों में ये कैच करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मतलब वाइवेसिटी तो सभी में रहती है, एक्साइटमेंट रहती है, उनका बोलने का तरीका या जो क्विक टू एक्ट रहते हैं, विटी रहते हैं, तो समटाइम्स कुछ माइनर थिंग्स रहते हैं कि एकदम बारीकी से अगर उसको हम ऑब्जर्व करें तो वी कैन वेरी फाइनली, मतलब जस्ट एक 6-7 मंथ्स का बेबी भी हो तो वी कैन गेट द डिफरेंसेस। अगर किसी और को किसी कुछ को क्वेरी बोलना है क्या? कुछ बोलना हो तो ऐड करना हो तो प्लीज। मैम बढ़िया केस। पोटेंशियल अशोक सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर। अभी आप एंड कर दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए, आपको कैसा लगा केस और नीलोफर बहुत मैम अच्छा ने लगा, बहुत अच्छी लर्निंग रही। और थैंक यू पहले केस की शुरुआत कॉफिया से रही, तो एनर्जी बनी रहेगी लगातार आगे की क्लासों में। थैंक यू मैडम, आपने बहुत बहुत आपने मेरे को धन्यवाद। आपने बोला था मुझे इनको इंट्रोडक्शन कर दो इनकी, तो मैं लास्ट सेंटेंस में भूल गया बोलने का कि इनका केस ही इनका इंट्रोडक्शन बोल देगा। इनका बैटिंग करने का स्टाइल ही खतरनाक है, वो तो सबको समझ में आया रहेगा, है ना अशोक सर? बिल्कुल। सर मैं बोलेंगे एक्सटेसी नहीं में चली जाऊंगी अभी। नहीं उसमें तो जाना ही है। नहीं, बीच स्टार्टिंग जर्नी में बने रहिएगा, लास्ट में मत जाइए। सब मेंबर्स को कॉफी जैसा लगने लगा ना, स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगी ना, हर सर कोई इसीलिए जाके एक आपने एक बोला कप था। कॉफी पिएगा अभी। एक्चुअली वो तो एनर्जी बताना थैंक यू भी मैडम। जरूरी था। हाँ जी। क्योंकि कैसे अगर मैं कॉफिया बोलती और मैं बोलती थी वो बैठी है, मेरे को सर दर्द हो रहा है, मैं हस्बैंड से अच्छी हूँ, तो इट वोंट क्रिएट दैट फील। मतलब जो आई वांट टू शेयर और आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वाज फीलिंग एट दैट टाइम, कि मुझे कैसी वो लगी। तो ये फील आना बहुत जरूरी है, क्योंकि नरेशन में ये प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट, आई हैव टू रिक्रिएट द पेशेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो ये एक एक अकॉर्डिंग टू मी जरा डिफिकल्ट रहता है कि उसको सेम फील कराना। जैसे कोई है कि मोनोटोनस रहता है, एक सुर में बात कर रहा है, तो उसकी बात हम आप तक या किसी तक पहुंचाना हम वो बोल सकते हैं। बट कोई है इतना लाइवली है, वाइवेशियस है, तो वो चीयरफुलनेस या वो वाइवेसिटी भी महसूस होना चाहिए। नहीं तो फिर ये बोलेंगे अरे क्या ये बोल रही है इतने वाइवेशियस पर्सन के बारे में, शी इज लाइक सो मोनोटोनस, सो वो फिर लोग बोर हो जाएंगे सुनते वक्त। इट वाज जस्ट अ ट्राई। थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहा, बढ़िया क्लास रही। थैंक थैंक यू यू, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। मैम थैंक यू। वेरी नाइस सेशन मैम, वेरी लाइवली एंड cheerful. कॉफी अभी थैंक यू। भूलेंगे थैंक्स नहीं। अ लॉट। Thanks a lot. It's my pleasure that I could give something, I could share something from my side. ओके नाउ मानिक सर, इजाजत है क्लास एंड करने की। अच्छा कर मानिक सर। दीजिए सर, अभी किसी को डाउट नहीं रहेगा तो कर दीजिए। हाँ हाँ कोई कुछ हाँ। पूछना चाहता है तो you can feel free to ask them. इसको और हाँ, कुछ डाउट रहेगा तो ग्रुप में भी डाल सकते हैं, हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी। हाँ, मंजरी मैडम Yes. कुछ पूछना चाह रही थी। मंजरी मैडम पूछिए। ओके, यदि कोई क्वेश्चन और है तो आप ग्रुप में डाल दीजिए ना। हाँ ग्रुप में डाल दे, विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, कोई भी रहे। ओके ओके, शैल वी? ओके, गुड नाइट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ओके ओके, गुड नाइट। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस जर्नी थैंक्स ऑफ अ लॉट। कॉफिया। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। ओके थैंक यू सर। चलो, शैल आई लीव? ओके। ओके ओके।